अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है सेशन का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले जो पिछली जो नशिस्त थी या पिछला जो सेशन था, पिछली जो क्लास थी, उसके अंदर इसी के तसलसल में पार्ट वन था, ठीक है। और पार्ट वन के हवाले से यानी इस सेशन का, इस क्लास का पार्ट वन था और उसके हवाले से कुछ सवालात जो है वो पूछे गए थे। और इस दफा थोड़े से मुश्किल सवालात दिए गए थे और कुछ लोगों को मुश्किल भी हुई है उनको हल करने में। लेकिन जो उसका बेसिक पर्पस है ना इन सवालात का, वो ये नहीं है कि आपने अपनी याददाश्त पे भरोसा करना है, ठीक है। ये नहीं है। जो आपको याददाश्त से याद है, ठीक है, आप उसको जो है उसका जवाब दे दीजिए। और जो याददाश्त से याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो आपने क्लास ली थी, चीजें याद नहीं आ रही, तो उसके अंदर ये करना था कि आप रिसर्च करें, सर्च करें। सही है, इस्लाम 360 ऐप का पहले भी तारुफ करवा चुके हैं। अच्छा, एक और चीज है कि एक तो ये कि क्यूआर कोड आपके सामने है स्क्रीन पे, तो उससे रजिस्टर कर सकते हैं आप। बेसिकली मैं इस वक्त टीम एक्स पाकिस्तान की ऑफिस से ऑनलाइन, और इस वक्त हमारे पास ऑन साइट भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर सेशन ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऑनलाइन और बाहर से भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सऊदीया से और पाकिस्तान से ज्यादातर लोग। तो अगर यहाँ रजिस्टर कर लेंगे तो उनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो रजिस्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना जरूरी है। एक और बात मैं बताता चलूं कि जो हमारे ऑनलाइन जो शुरका हैं, जो लोग ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, उनके सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे और सारी गुफ्तगू ऑन साइट ही है। अलबत्ता उनको अगर कुछ पूछना है तो हमारे दो रिप्रेजेंटेटिव हैं। फीमेल के लिए जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए मिस सना है और एडमिन में जाकर उनको देख सकती है, जबकि मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए मिस्टर अरसलान है, वो जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा कोई इस ये जो हमारा क्लास है, सेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, कुछ और पूछना है, तो ईमेल भी कर सकते हैं dinurquest@gmail.com, ठीक है। वो लिखा हुआ है, फ्लायर वगैरह आपके पास आया हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये लिंक है वो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। ओपन सेशन है, कोई फीस वगैरह नहीं है और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अंदर अभी जो हमने पिछले 11 सेशन ले लिए उसके अंदर तकरीबन 7-8 टॉपिक कवर किए हैं। आज एक टॉपिक हो सकता है कवर हो जाए, इस्लाम में तहारत की अहमियत। पिछला एक लेक्चर हो चुका है, उसके ऊपर उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। साथ ही साथ जो चीजें मैं बता रहा था बीच में रास्ता पता होगी कि जब अगर सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो हमारे पास ये इस्लाम 360 ऐप है, ये मोबाइल्स में डाउनलोड कर लें और वहां पर वो हदीस और कुरानी आयत वो ढूंढे, उसका तर्जुमा देखें और उसमें देख लें कि क्या उसमें मजमून बयान हुआ है कि नहीं हुआ। अभी जो हमने पिछले सेशन में सवालात पूछे थे उसका भी आपसे रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या मुश्किल आई और क्या ऐसी बातें थी या जवाब पे जो सही नहीं दे पाए हमारे लोग। तो अब्दुल फता बताइए कि पहला सवाल क्या था? सफाई और तहारत मुतरादिफ हैं? नहीं, ये सवाल तो नहीं था पहला। क्या हो गया? सबके पास अलग आ रहे हैं, सबके पास अलग आ रहे हैं। अच्छा, रैंडम है जी। ओ, रैंडम क्या हुआ? रैंडम हटा देंगे, चलो जो आ रहा है वो करो, लेकिन फिर रिफ्रेश नहीं करना पे दोबारा हो जाएगा। सफाई और तहारत मुतरादिफ हैं? सफाई और तहारत मुतरादिफ है। अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों से गलती हुई और उन्होंने कहा मुतरादिफ है। हम पहले ही अपने सेशन में ये बात समझ चुके हैं कि सफाई और तहारत मुतरादिफ नहीं है। तहारत तो उस खास तरीकेकार का नाम है जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाया, जबकि कुछ चीजें तरीकेकार ऐसे हैं कि जिनसे सफाई, जैसे कपड़ों पे अगर सालन लग गया तो तहारत की जरूरत नहीं पड़ती, सफाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर कपड़ों पे निजासत लग गई है तो वहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तहारत की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमने ये बात समझी थी कि अगर कोई स्विमिंग पूल में 3-4 घंटे भी तैराकी कर ले और उसका जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए, जैसे सर पे बैंड पहना हुआ है और वो जगह खुश्क रह गई और उसको गुस्ल की हाजत है, सही है ना, या तो जुम्मे के लिए गुस्ल करना चाह रहा था या गुस्ल जनाबत करना चाह रहा था, और वो कहे कि भाई मेरा गुस्ल हो जाना चाहिए, 3 घंटे से पानी में तैर रहा हूँ, आंख नाक कान में भी पानी चला गया, तो नहीं होगा। तो उसकी दो बुनियादी वजूहत क्या थी कि एक तो कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, और अगर वो उससे भी गीला हो जाए और नियत ना करे गुस्ल की तब भी नहीं होगा। तो ये जमीन आसमान का फर्क है तहारत में और सफाई में। तो फिर हमने इसी तनाजुर में ये बात समझी थी कि सफाई निस्फ ईमान नहीं है, तहारत निस्फ ईमान।
इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी आया था कि इमाम गजाली ने वो तहारत के 4 मरातिब क्या बयान किए, तो उसमें जो 4 मरातिब बयान किए उन मरातिब को समझने के बाद पता चला कि सफाई निस्फ़मान कैसे। पहला जो दर्जा बयान किया उन्होंने, मर्तबा बयान किया, वो क्या था कि ज़ाहिरी जो बदन की दिखने वाली जो नापाकी है, निजासत है, उसको दूर किया जाए। और दूसरा क्या था कि हमारे जिस्मानी आज़ा से जो गुनाह होते हैं उनसे अपने आप को साफ किया जाए, पाक किया जाए, रोका जाए, उनको तर्क किया जाए। तो दूसरा है। तीसरा क्या था कि दिल के अंदर जो बुग़्ज़, अदावत, हसद, कीना, दिल की जो बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, उसको पाक साफ किया जाए। तो ये तीसरा था। और चौथा क्या था कि माँ सिवाय अल्लाह के दिल में कुछ ना हो। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा लोगों को कि अल्लाह की याद के अलावा कुछ भी ना हो। तो ये अल्लाह की याद के अलावा माँ बाप की याद भी हो सकती है, बेगम बच्चों की याद भी हो सकती है। इतना एक्सट्रीम जो है दीन ने नहीं कहा। याद तो बहुत सारे लोगों की चीजों की आ सकती है, जो असल चीज थी शायद मैं समझा नहीं पाया। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही कसूरवार ठहराऊंगा कि नहीं बात हो सकी ये सही है। तो उसके अंदर जो मेन चीज है वो ये कि कुफ्र और शिर्क की गंदगी से दिल पाक हो जाए, जहन पाक हो जाए। सही है ना? अल्लाह के सिवा कोई और शामिल ना हो मेरी इबादत में, मेरी मोहब्बत के अंदर। ठीक है? मोहब्बत तो वैसे भी दूसरों से भी होगी, ऐसी बात दूसरे रिश्तों से भी जिनसे करनी उनसे तो होगी, लेकिन कोई भी मोहब्बत उस मोहब्बत के ऊपर फाइक ना हो जाए, मुमताज ना हो जाए उससे। ठीक है? तो ये बात। अगला कोई सवाल जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस आयत में पाक साफ रहने की, ये सवाल का जवाब कुछ लोगों ने गलत दिया, वो समझ में नहीं आया मुझे ऐसा क्यों हुआ। उसका सिंपल तरीका ये था कि तुक्का लगाने की जरूरत नहीं थी, या उसके अंदर जो है अपनी याददाश्त पे भरोसा करने से बेहतर था कि इस आयत पे जाकर, इस्लाम 360 ऐप के अंदर पहले ही बता चुका हूँ इस तरह से, तो इस आयत पर जाकर तर्जुमा देख लेते, समझ में आ जाता। तो ये कौन सी आयत है फिर? सूरह मुदस्सिर की आयत 4 और 5। तो सूरह मुदस्सिर की आयत 4 और 5। मुदस्सिर होता है या मुदस्सिर होता है? ठीक है भाई, ख्याल रखिए। दाल पर क्या है? शद, तशदीद है। सही है, दाल मुशद्दद है। ठीक है, आगे। तो अगला सवाल क्या है? इस क्लास की मरकजी आयत कौन सी है? मरकजी आयत कौन सी है? इसमें एक आध अफराद ने, ज्यादातर ने सही जवाब दिया, 2 का शायद या 3 का गलत हुआ है। तो कौन सी आयत है भाई मरकजी? सूरह बकरा आयत नंबर 222। तो ये है मरकजी आयत। मरकजी आयत क्या होती है कि जिसकी बेस पर हम पूरी अपना जो सेशन है, पूरा सेशन वो डिजाइन करते हैं, उसकी बेस पर पूरा जो मज़ामीन है उनको रखते हैं। और वो थी सूरह बकरा की आयत नंबर 222। आज की भी यही मरकजी आयत है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बिस्मिल्लाह। तो अभी सेशन स्टार्ट करेंगे, बकायदा उसका आगाज करेंगे। अच्छा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सूरह तौबा आयत नंबर 108 में कुबा के बाशिंदों की ताहरत की क्यों तारीफ की गई? ताहरत की तारीफ में अक्सर लोगों ने ये लिख दिया कि उनकी पाकीज़गी की वजह से, बहुत ज्यादा पाक-साफ रहने की वजह से, लेकिन उसमें थोड़ी डिटेल चाहिए। सही है? कुबा के बाशिंदों की या कुबा के रहने वालों की या कुबा के मुसलमानों की जो तारीफ की गई वो इसलिए की गई, तो वो तकल्लुफ करते थे, वो क्या ज्यादा ख्याल करते थे, वो क्या ज्यादा पाकीज़गी क्या करते थे, ये बात पूछी गई थी। जी, क्या अब्दुल बता, कौन नहीं है तो अब्दुल बता के अलावा कोई बताना चाहेगा? जो ऑन साइड हमारे पास स्टूडेंट है, है? नहीं भाई, पानी ज्यादा बहाना मसला हो जाएगा। जी, आप ही बताइए। वो छोटे छोटे पत्थरों के साथ हाँ, पानी का यानी डबल एक्शन। समझ गया? सिर्फ पानी नहीं बल्कि ढीले भी यूज किए जाते थे ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से खुश्की हो जाए, सफाई हो जाए। ठीक है? और खास तौर पे पेशाब के कतरों से बचना ये बहुत जरूरी है जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए। और अगर नहीं बचेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आज हमारी नौजवान नस्ल का क्या तर्ज अमल है, या हमारे लोगों का क्या तर्ज अमल है कि ज्यादा देर नहीं लगाते वॉशरूम के अंदर, कमोड यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं और ख्याल नहीं रखते ताहरत का। बहुत खतरनाक बात है। अगर छींटों से नहीं बचा अपना आपको, भाई सिर्फ अपने छींटों से नहीं, दूसरों के छींटों से भी बचना है। सही है? मैंने सही से कर लिया वॉशरूम के अंदर, तो ये कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है भाई पब्लिक टॉयलेट के अंदर। तो और अब तो बड़ी आसानी है चीजें, टॉयलेट सीट के ना वो डिस्पोजेबल कवर्स भी आते हैं, टिश्यू के बने हुए। अच्छा, नहीं, टिश्यू के वो डिस्पोजेबल आते हैं बने हुए, उस पर रखें फिर बैठ जाए। ठीक है? और अगर ये नहीं कर सकते तो भाई उसमें एहतमाम करें, तो थोड़ा टाइम लगे और धो धुलाकर सही तरीके से बाहर आए। ठीक है? जल्दी करने की कोशिश। अच्छा, आज के दौर में क्या करें, ढेले नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब हो जाए, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करे। आप लोग नहीं चाहते? मेरा चाहते हैं ना भाई, तो बोलो ना। हाँ, बोलो ना भाई। कौन बोलते हैं? जो भी बोलता है अच्छा बोलता है।
तो बोला करो। अच्छा, तो बात क्या हुई कि अब क्या करें। हाँ, तो उसके लिए जो टॉयलेट रोल होते हैं, जो रोल वाले टिश्यू पेपर होते हैं, उनसे खासतौर पे जो मर्द हजरात हैं वो जरूर उस बात का ख्याल रखें कि उनकी साख्त में और खवातीन की साख्त में फर्क है, ठीक है। तो उनके जो है वो जो यूरिन पास करने के बाद जो कतरे हैं वो रहने का चांस ज्यादा हो, अब उम्र गुजरने के साथ साथ ये चांस बढ़ जाता है। तो उसके अंदर पहले टिश्यू पेपर से सफाई कर ले अच्छी तरीके से, उसको सही जगह फेंक दें। ये नहीं इधर उधर फेंक कर आ गए वॉशरूम के अंदर, मेरा वॉशरूम तो नहीं है, उठा लेगा कोई भी नहीं, उसको सही से फेंक कर आ गया, डिस्पोज ऑफ करके फिर पानी का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप भी वो डबल एक्शन वाले हो जाएंगे। अगला सवाल क्या था, जल्दी सेशन स्टार्ट करना है आज का। अगला सवाल है, मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहारत सिखाने के जवाब में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या तबसरा किया? सही है, सलमान फारसी वाले वाक़े की तरफ इशारा है कि वो सलमान फारसी ने जवाब दिया था रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जो मुशरिकीन ने एतराज किया था। देखिए ये वही एतराज है कि आज अगर हम ये सेशन करने जा रहे हैं तो बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये जो बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हैं, बच्चों वाली चीज नहीं है ये। दीन जो है ना क्या है, तहारत तहुरु शत्रुल ईमान, ये तो निस्फ ईमान है। अगर इसी के अंदर हमें बुनियादी मालूमात नहीं होगी, चीजें नहीं पता हुई, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इबादत ही कबूल नहीं होंगी खुदा ना खास्ता, ठीक है। और अभी तो हम वो सीख रहे हैं कि जो क्या नाम है, फिक नहीं सीख रहे, तरीकेकार नहीं सीख रहे, अहकामात नहीं सीख रहे अभी तहारत, वरना फिक का आगाज तहारत के अबवाब से हो रहा है, हदीस का आगाज तहारत के अबवाब से हो रहा है। कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस ना होती तो आगाज में क्यों होती है ये, इसकी मालूमात या इसके अहकामात या इसकी अहादीस आगाज में क्यों होती, इसीलिए, ठीक है ना। अब जो उन्होंने क्या कहा था सलमान फारसी ने, कौन बता रहा है? ये सवाल जो है कुछ लोगों का उसमें सही नहीं आया, जवाब सही नहीं आया, तो इसमें हम बताएंगे जी। उन्होंने मतलब जवाब में ये मतलब फकर से जवाब दिया कि हमारे जो नबी हैं वो हमें सब चीज सिखाते हैं, हमारे नबी हमें सब चीज सिखाते हैं और ये डिटेल में भी बताते हैं, इजाजत से भी करना सिखाते हैं, तो इसमें क्या बात है जी, ठीक है। तो ये एक हदीस है, मुस्लिम में शायद मिल जाएगी, लेकिन मुस्नद अहमद में आराम से मिल जाएगी हदीस 260 है, मुस्लिम 260 नंबर हदीस है, मुस्नद अहमद में भी 1 से ज़ायद मुकामात पर, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सिवाय अल्लाह के दिल के खाली होने से क्या मुराद? मैंने जैसे कि अभी बता दिया कि सिवाय अल्लाह के दिल के खाली होने से क्या मुराद है, तो उसके अंदर दिल में चले अल्लाह की याद लिखा था, उसको जवाब को भी सही मान लेते हैं, लेकिन असल मतलब यही है कि दिल जो है वो कुफ्र शिर्क की निजासत से, गंदगी से पाक हो, ठीक है। अगला सवाल है, पानी के रूहानी फायदे। पानी के रूहानी फायदा, हाँ, पानी का रूहानी फायदा क्या है, अल्फाज पे गौर करें। कुछ लोगों ने उसका जाहिरी फायदा जो है उस पर जवाब दे दिया था, जबकि पानी का रूहानी फायदा क्या है? शैतान की निजासत से दूरी। शैतान की निजासत से दूरी। शैतान की निजासत क्या है? शैतान की निजासत, जैसे कि आपने बताया था कि फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो आन में पेशाब पढ़ देते हैं, हाँ, और वसवसे इस तरह की सो जाओ और ये सारे बुरे जो शैतान वसवसे डालता है, शैतान जो भड़काता है, बहकाता है, गुनाहों की तरफ रागिब करता है, एक नापाक आदमी बहुत आसान टारगेट है शैतान, ठीक है। वो उस पर बहुत आसानी से काबू पा सकता है, और अगर कोई मुसलसल रहे तो फिर शैतान जो है ना पक्का दोस्त हो जाएगा। कभी-कभी नमाज में ऐसा होता है कि ठीक है, ये थी वो आयत जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक साफ रहने, गंदगी से बचने की तलकीन की गई थी, ठीक है। सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 4 और 5। फिर उसके बाद जो है हमने फिर आप लोगों को सोचने की तरफ दावत दी, और अगली स्लाइड में तहारत के मायने बयान हुए, ठीक है। पिछली दफा नशिश में ये बात आ रही, ठीक है। उसके बाद जो है एक मुगालता, जो कि अभी सामने आ गई बात कि तहारत और सफाई में जमीन आसमान का फर्क है। फिर हमने ये मिसाल दी थी, ठीक है, कि स्विमिंग पूल में नहाने वाला साफ तो हो जाएगा, पाक होना जरूरी नहीं है। तहारत की बुनियादी अक़साम में हमने बात करी कि ज़ाहिरी है और बातिनी है, ठीक है। ज़ाहिर मतलब जो दिख रही है, सही है, और बातिनी जो जिसके मरातिब में इमाम गजाली का कौल हमने पढ़ा था, अत-तहुरु शत्रुल ईमान। तो तहारत ईमान का आधा हिस्सा कैसे, उसके तफसील में, तशरीह में इमाम गजाली के ये 4 मरातिब पढ़े थे, जिनसे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि जब दिल साफ पाक हो जाएगा, कितना ईमान मजबूत हो जाएगा। तो
जिसने तहारत का तमाम किया उसका निस्फ ईमान मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जो हमने एक और मिसाल ली कि भाई आप में से कौन एक्सेप्ट करेगा कि अगर दूध के प्याले में एक गटर का सिर्फ एक कतरा चाहिए 2-3 लीटर, ये तो इसके अंदर तो आधा लीटर भी नहीं होगा इस प्याले के अंदर, तो इसमें एक कतरा डाल रहे हैं, तो अगर 2-3 लीटर में आपके सामने लीटर का जो है पानी जो है डाल दिया जाए उसमें एक कतरा 2 कतरे, तो कौन है आप में जो पीने को तैयार होगा? सबका जवाब ना में था। तो अब आप सोचिए कि हम क्यों ना अपने आप को, अपने अमाल को, अपने जिस्म को पाक साफ रखें, क्योंकि हमने अपने अमाल को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, वहां भेजना है कबूलियत के लिए कि अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ले। और आप खुद तो तैयार नहीं है, यानी मैं खुद तो तैयार नहीं हूँ वो दूध का प्याला पीने के लिए जिसमें एक कतरे की आमोश है, और अल्लाह कबूल कर ले तुम्हारे और मेरे गंदे संदे अमाल हैं, मेरी उल्टी सीधी नीयतें, मेरे उल्टे सीधे काम अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला उनसे सर पे नजर करते, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमसे इतना सा एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो वहां तो आखिरत का फैसला उसी के ऊपर है। सही है, तो तहरत कितनी अहमियत की हामिल है। आगे चले फिर हम, और आगे हमने बात की थी भाई पाक पानी के फवाइद नहीं, पाक पानी के फवाइद, ठीक है। तो पाक पानी और आम पानी में बहुत फर्क होता है। पानी के रूहानी फवाइद के हवाले से ये आयत हमारे सामने सूरह अनफाल की, यहीं से आगाज करते हैं। आगे भी हमने स्लाइड ली थी लेकिन आज की नशिस्त का यहीं से आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिहि व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतानि व लियर्बित अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ये कुरान की आयत कभी पढ़ने में गलती हो जाए तो आप लोग तवज्जो दिला दीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है कि इसमें कोई गलती हो जाए और अगर हमें मालूम हो और खामोश है। बहरहाल लहन जली की गलतियों से सबको बचना चाहिए, क्योंकि हराम गलतियां होती हैं, कभी कभार इससे कुफ्र और शिर्क का मफहूम निकल आता है। अल्लाह ताला बचाए। और जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, लेकिन कभी कभार बशरी तकाज़ों की वजह से गलती हो सकती है। जो लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनको, जो पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक दफा फिर बता दें कि सवालात दौरान लेक्चर नहीं ले सकेंगे, माजरत है आपसे। और उसके लिए व्हाट्सएप पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है मैसेज के अंदर, उससे रब्ता कर सकते हैं, उस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सवाल होगा वो इसी लेक्चर से मुताल्लिक होगा। कोई फिकही सवालात और फतवे ये जो है हम नहीं देते और इस पर बात नहीं करते। ये जो हमारी नशिस्त है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो आज की जेन ज़ी है, सही है, और जो और लोग भी हैं, और जेन ज़ी के बाद वाली भी जो जनरेशन तैयार हो रही है, यानी कि मैं आपको बताऊं कि 10 से 12 साल के बच्चे भी इस वक्त जो है इस प्रेजेंटेशन को जो है देख रहे हैं, या जो है इसको देख रहे हैं। अल्फा जेन अल्फा वाले भी जो है ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या उनका ज्यादा एक्सपोजर है चीजों से, तो ये उन लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से, आसान फहम जो है चीज कंटेंट तैयार किया गया है, जिसका मकसद फिकही मामला डिस्कस करना, मसलकी इख्तिलाफात डिस्कस करना, या फतवेबाजी करना, या उलमा पे कीचड़ उछालना, या अपने आप को बहुत कुछ साबित करना, या किसी खास मसलक या ग्रोह की तरफ नुमाइंदगी करना, ये बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है। बल्कि मकसद क्या है कि जो जनरेशन जो दूर होती जा रही है दीन से, उसको आसान तरीके से, आसान फहम तरीके से दीन के वो इस्तिलाहात समझा दी जाए जिनसे वो दूर हो रहे हैं और बेजार हो रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा गैप उलमा के तबके में और आम आवाम के तबके में पैदा हो गया, उस गैप को खत्म किया जा सके और उसको ऐसा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की जाए, या ऐसा आसान मिसालों से समझाने की कोशिश की जाए कि उनको समझ में आ जाए कि दीन इस्लाम हमसे चाहता क्या है, ठीक है। और इन चीजों की कुछ रीजंस भी हैं, कुछ हिकमतें भी हैं, कुछ फवाइद भी हैं। फवाइद हमारे लिए जरूरी नहीं है समझना, हिकमतें जरूरी नहीं है समझना, लेकिन इससे यकीन बढ़ता है, बस यही मतमा नजर है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने कहा वो तो करना है। और सबसे जो बड़े जो मकासद जो विजन है कि अल्लाह की मोहब्बत
ऐसी पैदा हो जाए कि फिर कोई काम दीन पर करने का, दीन का करने का, दीन पर अमल करने का हमारे लिए मुश्किल ना रहे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि इस्लाम का दोबारा बोलबाला होगा, इस्लाम की नशर सानिया होगी, इस्लाम दोबारा गालिब आएगा, तो ऐसे अफराद और ऐसे माइंडसेट तैयार किए जा सके जो इस काम के अंदर आगे बढ़े, ठीक है, इस काम को करने के अहल हूँ, इसमें अपना हिस्सा डाल सके। तो सूरह अनफाल की आयत में भी हमने समझ लिया कि शैतान की निजासत दूर करे, ये इसका रूहानी फायदा है, पाक भी करता है और निजासत भी दूर करता है, ठीक है। अगली बात, ये खुबा के पाशंदों का जिक्र दोबारा आ गया कि जो है क्या था, ये भी आपके सामने हम समझ चुके हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 108, ठीक है। तो ऐसे लोग रहते हैं, पाक साफ रहना जो पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं उस बस्ती में, और अल्लाह साफ रहने वालों को, यहाँ पर तर्जुमा की गलती है जिसकी वजह से मुगालता पैदा होता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, और अल्लाह तहारत पसंदों को, खूब तहारत का एहतमाम करने वालों से मोहब्बत करता है। तो ये असल में इसका तर्जुमा होना चाहिए ग्रामर की रूप से, सही है भाई। अब क्या होता है कि नहाते हैं हम, तो जो पानी है उसके अपने बड़े फवायद हैं। आपके सामने कुछ फवायद आ रहे हैं कि अगर हमें, अब आप इमेजिन कर लीजिए, आप पूरे दिन के थके हुए, रात को आके नहाते, पानी डालते, फ्रेश हो जाते, नहीं जाते फौरन। अब कभी अपनी पिक्चर लेकर देख लें, अच्छा फेसबुक पर नहीं डालिएगा, वो एक अलग बात है, पिक्चर लें कि जब आप अपना सर झाड़ मुंह फाड़ बाइक चलाकर ट्रैफिक में आते हैं ऑफिस से भगाते हुए या किसी और काम से, तो अपनी तस्वीर ले लें, ठीक है, और उसके बाद नहाने के बाद तस्वीर ले लें, 2 मिनट 3 मिनट नहाकर एक दफा पानी डालकर, तो जमीन आसमान में फर्क आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने बड़ी खासियत रखी है इस पानी के अंदर। खासतौर पे पाक पानी जो है ना सिर्फ क्या करता है, तहारत देता है, बल्कि जो है थकन भी उतार देता है और फायदे बख्श है, ठीक है। जिस्मानी थकन क्या होता है भाई, क्या लिखा हुआ इसके ऊपर, किस वजह से होती है, ठीक है, कि जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, फिर लैक्टिक एसिड जो है पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, सही है, उसमें हाइड्रोजन आइंस पैदा होते हैं, या उजलात में जमा होकर ये आइंस क्या करते हैं, जलन, थकन और दर्द का बायस होता है। क्यों होती है थकन, ये बताया गया, सही है भाई, लॉजिक। तो और इससे पर पानी डालने से क्या होता है भाई, वो जो अकड़न होती है वो कम हो जाती है, खून की रवानी बेहतर होती है, दिमागी सुकून मिलता है, थकन का एहसास कम होता है। कभी कभार नीम गर्म पानी से ये लैक्टिक एसिड के जहरीले साथ को दूर करने में मदद देता है, इससे दूर नहीं होते, खैर साइंस ये कहती है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जब भी नहा लेते हैं तो दूर हो जाती है, दर्द वर्द कम नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ये ना, उसकी भी वजूहात है, लेकिन साइंस नहीं पढ़ानी है, दीन पढ़ाना है, ठीक है। अगली बात पे जाते हैं, पानी के फवाइद क्या क्या हो सकते हैं भाई आपकी नजर में, बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, पानी के क्या क्या फवाइद है, ठीक है, और सफाई के लिए काम आता है पानी, ठीक है, जिस्मानी सफाई के लिए काम आता है, और तहारत हासिल करने के लिए पानी जो सबसे अच्छी सोर्स है। प्यास, पानी मतलब प्यास लगती है, ये अल्लाह की नेमत के ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र हो रहा है, ये कितनी बड़ी नेमत है, पानी छीन लिया जाए आपसे, हैं, नलका खोला पानी नहीं आ रहा, आप बैठे हुए वॉशरूम में, अब बोलो, हैं, प्यास लग रही है, कूलर में पानी नहीं है, गर्मी शदीद थी, फिर मुश्किल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सोचो भाई, गौर फिक्र करो। थकन का खात्मा करता है, ठीक है, अभी हमने समझा पढ़ा। फिर उसके बाद जिस्म को, चाहे पानी का रूम टेम्परेचर ही क्यों ना हो, और चाहे वो हल्का गर्म ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इससे नहाएंगे गर्मी में तो ये आपको गर्मी से राहत देगा, ठीक है। कैसे जबरदस्त फायदे, चंद समझ रहे हैं, पानी पीने से भी बीमारियां खत्म होती हैं, और नहाने से तो होती है ना भाई, सफाई ये नहीं होती। अभी देखेंगे यूरोपियों का हाल पर पता चलेगा, ज़हनी सुकून मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है भाई। हाँ भाई, पानी अगर आप कम पी रहे हैं ना तो भी एक स्ट्रेस की कैफियत हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो भी स्ट्रेस की कैफियत हो जाती है। डिहाइड्रेशन से क्राइम भी बढ़ता है, कुछ लोग, नहीं सबको पढ़ते हैं भाई, 7 बार भी पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। नींद में बेहतरी, ठीक है, नींद में बेहतरी की दामिन है, तहारत और पाकीज़गी से हासिल करते हैं, भी हमारे साथी ने बताया। इस तरह से सुन्नत पर अमल होगा भाई, जुम्मे के दिन गुस्ल करेंगे, वुजू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तरीके से करेंगे। इस तरह से सोकर उठे, हाथ धो रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। तो बहुत सारी सुन्नतें हैं जो पानी की वजह से पूरी हो रही है।
खून की रवानी बेहतर होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा दिमागी आराम, जहनी सुकून और दिमागी आराम दोनों चीजें अलग है। पीने के फवाइद, पीने के भी फवायद है भाई। पानी पीने से सिर्फ प्यास नहीं बुझती है, उससे और भी चीजें और भी फायदे हासिल होते हैं, शैतानी असरात जाइल होते हैं। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा एक सेक्शन के इस्लाम का निज़ाम तहारत और दीगर मज़ाहिब का तकाबली जायजा। तकाबली का क्या मतलब है भाई? है मुकाबले में, अंग्रेजी में बताओ। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी तो वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस बुनियादी बातें हैं और जो दीगर मज़ाहिब है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस्लाम में और उनमें क्या डिफरेंस है। पहले बुनियादी बात है कि इस्लाम का जो निज़ाम है तहारत दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में वो वाक़अतन जो है एक मुकम्मल निज़ाम है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में वो अधूरा है, नामुकम्मल है, या उसमें जो है क्लैरिटी नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब अदियान में यहूदियत, नसरानियत, मजूसियत और हिंदू मत वगैरह, नसरानियत किसे कहते हैं? नसरानियत क्रिश्चियन, ठीक है, सही है। तमाम उमूर जिंदगी बिला मुबालगा जानवरों और परिंदों की तरह गलाज़त, नजासत और पलीदी और गंदगी पर मुश्तमिल है, आज भी। ठीक है, क्या फरमाता है अल्लाह ताला, उससे बात समझ में आएगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 44, इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबील, क्या इन लोगों की जिंदगी जानवरों की तरह है बल्कि जानवरों से बदतर और बुरी है। इस आयत के बहुत सारे मायने और भी हैं, लेकिन हम किस तनाजुर में देख रहे हैं कि तहारत के हवाले से तो बहुत सारे जानवर ख्याल नहीं करते, ठीक है ना, कुछ बहुत ज्यादा ख्याल भी कर लेते, जैसे बिल्ली है, सही है। खैर, इस्लाम का निज़ाम है तहारत और दीगर मज़ाहिब, ठीक है। यह अब क्या इसमें हम बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो वेस्ट से आज जो यूथ है, जनरेशन है, बहुत ज्यादा क्या है, मरूब है। सो ऑल क्या कहते हैं, कौन सा मुहावरा, ऑल गोल्ड आर नॉट, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अच्छा, एवरेज ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जज़ाकल्लाह। ये और कुछ समझ में आ रहा है क्या बात है, क्या कहना चाहिए? यानी दिखने में तो बहुत एडवांस लग रहे हैं वो जो वेस्ट कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, क्या लग रहे हैं कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं, और हमें क्योंकि अपने दीन के बारे में नहीं मालूम, हम अपने दीन से इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, दीन से इंस्पायर क्यों नहीं होता है? हाँ, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि दीन नहीं, सबसे बड़ा मसला क्या है कि दीन ऐसा कहीं राइज ही नहीं है अपनी असल शक्ल में। भाई वेस्ट के अंदर जमहूरियत राइज है, वेस्ट के अंदर उनका निजाम राइज है, तो वो दिख रहा है, उसकी अच्छाइयां दिखा रहे हैं वो लोग, उसकी अच्छाई प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो दिख रहा है, उसकी तरक्की दिख रही है, उसके फायदे दिख रहे हैं, डॉलर दिख रहा है, पौंड दिख रहा है, ठीक है, रुपया जो है और टका नहीं दिख रहा, सही मसला दिख रहा है यहाँ पे। तो है भाई, पाकिस्तान से जिंदाबाद नारा चेंज कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद को क्या कर दिया, पाकिस्तान से जिंदाबाद। क्यों भाग भाई, क्योंकि ये जो मुल्क है ये तो हासिल ही जो है इस्लाम के नाम पर किया गया है। इस्लाम अगर नाफिज नहीं किया, राइज नहीं किया, तो फिर भुगतो, अल्लाह से वादा खिलाफी का जो सजा है वो तो मिलेगी। तो खैर, क्योंकि दीन कहीं नाफिज नहीं है, राइज नहीं, तो हम इंस्पायर किस चीज से होंगे? अगर वो दीन वैसे ही नाफिज और राइज होता जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में था, खुलफाए राशिदीन के जमाने में था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, फतह मक्का के वक्त था, खिलाफत उस्मानिया एक हद तक थी, और दूसरे जो इस्लाम का उरूज था, और उस वक्त साइंस में तरक्की थी, इल्म में तरक्की थी, अगर वो वाली चीज होती तो हम भी इंस्पायर होते, ठीक है ना। जो अच्छा लगता है बंदा उसी से इंस्पायर होता है ना। कभी कोई किसी ऐसे बंदे से जो दिखने में सर झाड़, मुंह फाड़, बाल हटे हैं मिट्टी में, और क्या नाम है, कपड़े गंदे हैं, गलीज आदमी, उससे कोई इंस्पायर होता है? कोई नहीं इंस्पायर होता भाई, ठीक है ना। ये टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस से क्यों इंस्पायर होता है? उनको बड़ा सजा सवार के लग रहा है, इसलिए लोग इंस्पायर होते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस्लाम की वो खूबियां तो नजर ही नहीं आ रही हैं, तो फिर अपना मजहब अच्छा नहीं लग रहा, दूसरों का मजहब अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि वो जिंदगी उनकी जो है वो जानवरों जैसी है। तो उसके अंदर मसला क्या है? सबसे पहले क्या है भाई, उनके यहाँ शराब है। ईसाइयत में तो नहीं है, फिर भी पी रहे हैं, और भी मज़ाहिब में मना है लेकिन पीते हैं, क्योंकि उनकी जो तालीमात हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं आई है, बस ऐसी वो अखलाकियात हैं, बातें हैं,
ठीक है, जबकि इस्लाम पूरा निजाम वज़ा करता है, वो हुदूद देता है, वो अहकामात देता है। इस वजह से आगे चलते हैं। और क्या है भाई, जिना क्या पाकीज़गी का काम है? वेस्ट क्या कहता है? जिस वेस्ट को हम बहुत अच्छा समझते हैं और उसकी चमक दमक से मुतासिर होते हैं, तो वहां पर जिना क्या है भाई, जो दोनों पार्टीज अगर एग्रीड है तो फिर कोई मसला नहीं है, जबकि इस्लाम में ये भी मसला है। और ये गंदगी और उस गंदगी के नताइज उनको देखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। जो बहुत सारी बीमारियां जो इस अमल से मुताल्लिक है, उसी की वजह से पैदा हुई है, जो मुस्लिम माशरों में नहीं देखने को मिलती। वो अगर करेंगे ये हरकत है तो वहां पर भी हो जाएंगी हम जिन्स परस्ती, ठीक है। आज तो जितनी ज्यादा कैंपेनिंग और फंडिंग LGBTQ कॉन्सेप्ट्स को राइज करने में और उसको फैलाने में लग रही है, वो तो आज तक की जमाने तक नहीं लगी। यानी कौम लूत तो थी जिसने ये हरकतें करी, लेकिन आज इस जमाने में जो हो रहा है ना, वो बस आखिर है। और उसके अंदर क्या हो रहा है आप देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका है और शायद ऑस्ट्रेलिया में भी, खैर कोई ऑस्ट्रेलियन अगर दोस्त मैं उससे पूछूंगा वहां पर जो है, तो खैर वहां पर क्या पूरा पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कोई भी दिन एक इंडिपेंडेंट डे होता है, ठीक है, कोई भी सेलिब्रेशन का, कोई न्यू ईयर का एक डे होता है, क्रिसमस के कुछ दिन होते हैं। और ये LGBTQ के लिए स्कूलों में भी पूरे महीने सेलिब्रेशन होती हैं। और जो इन्होंने क्या करा कि जनरेशन को तबाह बर्बाद करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो सिंबल्स रखे वो बच्चों से मुतालिक रखे, जो बच्चे फौरन एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहला यूनिकॉर्न, अक्सर लड़कियों को यूनिकॉर्न बहुत पसंद होता है बच्चियों को, ठीक है, और हो सकता है लड़कों को भी, बच्चों को पसंद होता है, लेकिन बहुत एक्सेप्टेबल टॉय है, तो ये उनका सिंबल है। और दूसरा क्या जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, रेनबो। रेनबो तो अब किसी कपड़े में ये दो सिंपल चीजें बनी हो तो माँ बाप नहीं लेंगे, खरीद लेंगे। इसमें क्या मसला है, क्या मजाक है? इसको दिखा दिखा के इजी करना, डाइजेस्ट इजीली करवाना। अब इसी के जरिए से, इन चीजों के जरिए से उगलवाना, इनकी चीजों के जरिए सब्लिमिनल मैसेजेस देना कि LGBTQ को एक्सेप्ट कर लिया आगे वाली जनरेशन। और ये काम बहुत तेजी से वहां पर हो रहा है और तबाह बर्बाद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मकरूर क्या है आयत, कौन बताएगा? मकरुल्लाह व मकरुल्लाह खैर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ठीक है ना। वो भी क्या करते हैं, साजिशें, और अल्लाह तदबीर करता है। और सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला कौन है? अच्छा, हराम ग़िज़ा ये पाकीज़ा होती है, ये अच्छी होती है, साफ होती है, तो ये है बेस्ट। अब आप गौर तो करें, गंदगी कितनी है, पानी से दूरी, ठीक है ना। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आम है ना वहां पे, टिश्यू पेपर के साथ पानी कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो अच्छा तस्वुर किया जाएगा, सही है। और नहाने से दूरी और दूसरी चीजें, ये मसले मसाइल है। और भी ये अब आपका असाइनमेंट है कि आपने सर्च करना है कि इस वक्त, अभी हम स्टडी करेंगे यूरोप की डार्क और मिडिल एजेस की और उनके उस वक्त के कारनामों की, ठीक है। आप लोगों ने ये सर्च करना है कि मौजूदा दौर के अंदर जो है उनका सफाई का निजाम कैसा, वो लोग क्या ख्याल रखते हैं। अगर उन्होंने कुछ सीखा भी है नहाना धोना, तो मुसलमानों से ही सीखा। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ी मौलवियों वाली बात कर दी, हो सकता है दिल में आ जाए ख्याल, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जो यूरोप की जो मिडिल एजेस के बाद या उनकी जो रेनेसां है, सही है ना, यानी कि जब उनको उरूज दोबारा से हासिल होना शुरू हुआ, तो मुसलमानों की किताबों से और उनकी जो साइंसी उलूम है उसी से उन्होंने फायदा हासिल किया, फिर उनको तबाह बर्बाद भी किया है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी वहीं से आए, पानी का इस्तेमाल करना। अच्छा, अकाइद की खराबी, अभी हमने समझ लिया कि तहारत का सबसे बड़ा दर्जा जो है क्या है, सबसे बड़ा दर्जा है कि मेरे अकाइद पाक साफ हो जाए, क्लीन एंड क्लियर हो जाए। और वहां क्लीन एंड क्लियर अकाइद है, ईसाई को ईसाइयत का नहीं मालूम है, और हिंदुओं को देख लीजिए, उम्मत को देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। नापाकी तो अपने आप में एक खराबी है, गंदगी है। फिर उसके बाद कपड़े धोने में क्या वो पानी का ख्याल करते हैं? भाई वहां पर तो पब्लिक वॉशिंग मशीन है, पब्लिक वॉशिंग मशीन है, क्या था, क्या डाला था, अच्छा था, बुरा था, ये। और उस तरह से उनका कोई ऐसा तस्वीर नहीं है, जिस तरह का भी कपड़ा होगा एक साथ ही धुले, पाक होना पाक। जैसे वहाँ पे कोई बंदा है, उसकी बिल्डिंग में लगी हुई है मशीन, हाँ, ये ज्यादा नहीं होता, हाँ, तो अब आप पहले सब साफ करके उसको फिर, हाँ, जिसके जैसे कोई रहने गया हुआ वहां पे और उसकी बिल्डिंग लगी, तो अभी लोग क्या करते हैं, जो ख्याल करते हैं, तमाम करते हैं, वो पहले खाली चलाते हैं, एक टोकन डाल के, पैसे डाल के, कॉइंस डाल के पहले खाली चलाते हैं वॉशिंग मशीन, और उसके बाद फिर अपने कपड़े।
ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, गंगा नदी और स्नान याद आ गया क्या होता है? ये क्या क्या करते हैं? ये पाक होने के लिए गंगा नदी में डूबते हैं और सबसे ज्यादा गंदगी, बीमारियां और गंदी जगह जो है ये वो है जिसका ये स्नान। कितना जबरदस्त मजा है। हंसना नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है मुसलमान बनाया, ठीक है। तो कि अपने मजहब को या सॉरी मजहब नहीं, अपने दीन को समझो कि यार क्या जबरदस्त निजाम है, क्या जबरदस्त अहकामात है, और इससे मोहब्बत करो भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस पे पैदा किया और इस पे अमल करो ताकि आखिरत में भी फायदा हो सके। फिर अब एक और देखो गंदगी क्या है, ये कैसे गंदगी है? शूदर और दिलतजार, क्या गंदगी है? या ये क्या निजाम तहारत के खिलाफ बात कर दी है? ये तो एक जात है ना। तो फिर वहाँ पे जो पंडित वगैरह वो ये दलित वगैरह हाथ लगा देते, हाँ कि भाई ये नापाक लोग हैं, ये हाथ नहीं लगा सकते ब्राह्मण को किसी और को, तो वो भी नापाक हो जाएगा, और इनका खाना नहीं, इनका खाया हुआ खाना नहीं, ये इनके माशरे के नापाक लोग हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? सर्च करो अभी फौरन इंटरनेट में, ये क्या है? सर्च करो जल्दी से इंटरनेट पे कि ये स्काई बरियल क्या है। बरियल कैसे कहते हैं? दफनाने को कहते हैं। तो ये आसमान में कैसे दफनाएंगे? खुले आसमान में छोड़ दें। जल्दी से सर्च करें और बताएं ये किसकी? बुद्धिस्ट की फ्यूनरल प्रैक्टिस है, ठीक है। और होता क्या है इसके अंदर? फारसी भी और जो हमारे यहाँ एक वो है कबीला कैलाश, वहां पर भी होता है। और वो जो कब्रिस्तान है इतनी शदीद वहां से बदबू आ रही होती है कि आपकी सोच है मुसलमान वो बहुत तेजी से उनके लोग मुसलमान हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो खत्म होने वाली है वो जो है। लेकिन जो होता है अभी वो मौजूद है उनका वाला जो कब्रिस्तान है, इस तरह से ही करते हैं। और जैसे कि बताया सात बार ने कि फारसी जो है उनका भी, ठीक है। तो कितना जबरदस्त मतलब। और हमारे कैसे तदफीन होती है? इज्जत के साथ, उसकी तहरत की जाती है भाई, जाने से पहले उसको मैयत को हुस्न और उसकी तजीज़ो तकफीन का बकायदा पूरा एक निजाम मौजूद है। सही है, बुत ममालिक है और उनके साथ मसाइल है इसके अंदर ला गए। बैप्टिज्म क्या है? इससे पाक करते हैं इस पानी से, और ये सिंबॉलिक है बैप्टिज्म क्या है। और बाकी लोग भी बताएं। होली वाटर, हाँ भाई होली वाटर तो कौन होता है? पादरी होता है, फादर होते हैं, छिड़कते हैं। कभी वो असरात खत्म कर रहे होते हैं, कभी आपको पाक कर रहे होते हैं। सबको सब जो है वो सारा एक तरह का बस फैंटेसाइज है, फैंटेसी वाला। तो ये जो है हिंदुओं का ये याद, अब समझ ये कैसी पाकी है उनके यहाँ, तहारत कैसी जबरदस्त। गौ माता याद आ रही है? ये रेगुलर है। अच्छा ठीक है, ये रेगुलर बात मतलब रेगुलर है उनके, कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। एक मॉल के अंदर मैंने खुद देखी वीडियो, एक साहब ने स्टॉल लगाया, किस चीज का? दोनों चीजों का जी। अच्छा कमाता होगा, स्टार्टअप कहाँ पे? तो उनको खरीदने में पाबंद वो थोड़ी है, वो जरूर थोड़ी नहीं, वो उनके लिए बदबू थोड़ा है, खुशबू होगा। उनको बदबू क्यों आएगी? वो जो डब्बे के अंदर है ना, खुला हुआ नहीं बेच रहा, वो पैकिंग में बेच रहा है, उसको भी पता है बदबू आएगी। अच्छा अगली बात क्या है? यहूदियों का कॉन्सेप्ट क्या है? इंसान बराबर नहीं इनके नजदीक। जो भी गैर यहूदी है वो क्या है? नापाक है। ये जो है इनका जो है वो है। और मुर्दा को छू लिया अगर नापाक होगा। यहूदियों में किस में नहीं पता, ढूंढो, सर्च करो। है मर्दों को मुर्दा अच्छा हाँ, नामहरम छुएंगे तो फिर नापाक हो जाएंगे। नहीं करने भाई, मुर्दा छूने से कौन छू रहा है मुर्दा और वो नापाक हो रहा है, ये लिख लो असाइनमेंट, ये सवाल आ जाएगा, ठीक है क्वेश्चनियर में।
सही, अभी सर्च कर सकते हैं, अभी करें यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसका जवाब है। इस्लाम और ईसाइयत के ऊपर कुछ नुकात देख लेते हैं कि इस्लाम और ईसाइयत में जो मेन फर्क है कि सिर्फ रूहानी तहारत पर जोर दिया गया है, गैर फितरी नजरियात को ये परवान चढ़ाते हैं। ठीक है, तो किस पहलू से हम स्टडी करने जा रहे हैं? इस्लाम और ईसाइयत में सबसे पहला वुजू और गुस्ल का जो निजाम हमारे यहाँ है वो फर्ज है, सुन्नत है, इबादत की शर्त है। ठीक है, और ईसाइयत में ये मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो वो रस्मी है और वो एक बैप्टिज्म है। ठीक है, बपतिस्मा वो उर्दू में लिखा हुआ। ठीक है, बैतुल खला के आदाब हमारे हैं नहीं है, दुआ पढ़ के तो दाखिल होना है, यानी शैतान से भी बचना है, वो निजासत से तो बचना है, शैतान से भी बचना है। क्या कौन सी दुआ पढ़नी है अंदर जा जो खबीस जो है उनसे बचना है, चाहे वो मुज़क्कर है या हाँ। और क्या है, मुकम्मल आदाब तहारत का काम है, निजासत है, फिर उसमें जो है तकल्लुफ है, और उसमें दीगर तरीके से पूरा निजाम मौजूद है। ईसाइयत में है नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, गंदगी से बचाओ। ठीक है, जिस्मानी, रूहानी, माशरती हर सतह पर सफाई की बात हो रही है, उसका दर्द देता है कौन? इस्लाम। ठीक है, और इनकी जो बेसिक तालीम, अभी ईसाइयत की बात हो रही है, ईसाई माशरे की बात नहीं हो रही है। हाँ, हमारी रोडों पे तो कचरा पड़ा हुआ है, हमारी रोडों पे तो गटर बह रहे हैं, अभी दीन की बात हो रही है, अभी अपनी रोडों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेकिन उनकी रोडों पे तो कचरा नहीं है, उनकी रोडें तो साफ सुथरी है। ठीक है, चक्कर है, इस पर भी बात करेंगे एक मिनट। रूहानी और बेसिकली जो ईसाई मजहब है उसके अंदर क्या है कि रूहानी तहारत पर जोर है, और जिस्मानी तहारत से गफलत है, और वो उसको इजाफी समझते हैं, या जो उन्होंने रहबानियत इख्तियार कर ली है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जिस्म का ख्याल रखने को मयूब समझा जाता है। ठीक है, बीमारियां तो सफाई से बीमारियों की रोकथाम मुमकिन है। सही है, और गंदगी से आम है। कलीसा ने, जब ये डार्क एजेस मिडिल एजेस थी, तो कलीसा क्या किसे कहते हैं? कलीसा चर्च ने नहाने से रोका। अच्छा, पिछली दफा एक गलती हुई थी, उसका वहां अब काफी लोग ऑनलाइन आ गए, अब मैं दोहरा देता हूँ उस बात को। पिछली दफा गलती हुई थी कि जो है मैंने जो आयत कौन सी वाली थी? कुबा के बाशिंदों नहीं, निजासत से दूरी वाली, सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 में जो है हवाला मैंने दिया था गज़वा उहद का, हालांकि वो गज़वा बदर है। तो उसके अंदर जो तफहीम थी या जो तफसीर थी मेरे ज़हन में जो देखा, तो उसमें कंपैरेटिवली बताया था कि इसी तरह वहां पर एक सिमिलर सूरत हाल हुई थी, लेकिन बेसिकली वो आयत जो है उस हवाले से। और क्या है उसमें, क्या बात बयान की गई है कि पानी जो है और सकीनत है तारीख की, और इस तरह से बात किया। ठीक है, अगला मजहब देखते हैं। अगला कौन सा मजहब आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? इस्लाम और हिंदू मत। ठीक है, इस्लाम ने तहारत को इबादत का दरवाजा बनाया। तहारत यानी कि इस्तेमाल है ना, बेसिक है, बुनियाद है, तो ये इबादत का स्टार्ट यहीं से होती है भाई। तो नापाक आदमी की इबादत होगी? इबादत बहुत सारी कर रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, लेकिन नापाक है, तो फिर? और हिंदू मत ने गंदगी को तकद्दुस बनाया हुआ है, नहीं गंदगी तकद्दुस, और हमारे यहाँ सफाई जो है जरूरी। तो अहमियत क्या है कि तहारत इस्तेमाल है, हर इबादत से पहले लाजिम है। इनका क्या है, सिर्फ पूजा से पहले महदूद किस्म की कोई सिंबॉलिक सफाई, और आम जिंदगी में गैर अहम, उसकी तरवीज ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करते, उसकी तालीम ही नहीं देते। वुजू गुस्ल है हमारे पास, वुजू फर्ज, गुस्ल जनाबत है, इसके बाद सही है, सारे अहकाम तफसीली निज़ाम मौजूद है। जबकि इनके क्या मखसूस मौक़ों पर रस्मी गुस्ल, और उसमें भी ये नहीं देखेंगे किसी गंदी जगह कूद गए है। गंगा नदी इस वक्त सबसे गलीज मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे गलीज किस्म का पानी है दुनिया के अंदर, सर्च कर लो अगर यकीन नहीं आता तो। है मुर्दे वो जो है वो बात है, वो जो जाके चेक नहीं करो, मत जाओ, कोई नहीं करा जाने को, लेकिन पूछो किसी से अगर कोई है, इतनी शदीद बदबू आती है। और वो कहा क्या करने जा रहे हैं? पाक होने जा रहे हैं, गुनाहों से पाक। यार हंसना नहीं है, शुक्र अदा करना है अपने रब का। मखसूस मौके पर रस्मी गुस्ल है, आम नहाना इख्तियारी है, त्योहारों पर बस। और बैतुल खला के आदाब, फिर अभी वही बात आई, सारी बात वही। और इनका क्या है, पानी का इस्तेमाल आम नहीं है, कोई वाज़ेह आदाब मौजूद नहीं है। तैयब भाई कुछ पता है ना? फिल्में देखी हो, इंडियन फिल्में देखी हो? यहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं होते। कहाँ पे? हाँ, टॉयलेट के बारे में भी होता है, लेकिन हमारा टॉयलेट होता तो लोग बाहर करके चले जाते हैं। हमारे वालों का तो अलमिया ये है ना, हमारा टॉयलेट है, अंदर नहीं कर रहा कोई है। फुटपाथों पे स्मेल क्यों आ रही है जब तुम चलते हुए जा रहे हो?
ये हमारा काम है ना। हाँ, नापाक अशिया का तसव्वुर क्या है, जैसे हमारे यहाँ ये चीजें नापाक है और इनकी यहाँ पवित्र, ठीक है। खवातीन की तहारत में, ठीक है, हैज में अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है कि इबादत माफ हो जाती है, लेकिन इज्जत के साथ बर्ताव करना है, उनके पूरे हुकूक हैं, खाना खा सकते हैं, साथ सारे अमाल कर सकते हैं और मुबाशरत को मना किया जाता है। जबकि इनके जो नापाक समझा जाता है, बाकायदा बैकवर्ड कर दिया जाता है वगैरह वगैरह, और उसके अंदर तफसीलात है जो इंटरनेट पर गूगल बाबा से आप पूछ सकते हैं या किताबों में पढ़ सकते हैं। इस्लाम और यहूदियत, ठीक है, इस यहूदियत वो मजहब है जिसके अंदर अहकामात बड़ी तफसील है, पूरी किताब है इनकी अहकामात, ठीक है, पूरी किताब है। क्या नाम है किताब? यहूदियों की अहकामात की किताब का नाम बताना अब आपने नशिस्त में, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिख लो भाई। अहकामात होने के बावजूद तहारत का जो तसव्वुर है नामुकम्मल है। भाई क्या सवाल है? सवाल ये है कि यहूदियों की जो अहकामात की किताब कौन सी? अच्छा, क्या है भाई, पहलू क्या है, यहूदियत और इस्लाम का जो फर्क है वो सामने आ रहा है उसूल, और इनके सिर्फ मखसूस मौके पर है, मिकवे कहलाता है। मिकवे क्या है? हाँ, फर्ज और सुन्नत और तफसील का अहकाम हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। वो इस्लाम वाली बात अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, और इनका वाले ही करेंगे। वुजू कोई है इनके यहाँ? नहीं, सर्च कर लेना, वैसे हो सकता है गलत हो, स्टडी सर्च भी कर लेना। बैतुल खला के आदाब बिल्कुल गैर वाज़े हैं, जबकि हमारे यहाँ मुकम्मल पाकीज़ा उसूल है, इस्तंजा है, किबला रुख नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये बातें अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग चीजें डाली ताकि और खिल कर सामने आए बात। रोजमर्रा की सफाई मजहबी तौर पर लाजिम नहीं है, जबकि हमारा ईमान का हिस्सा है। और यहाँ पर भी जो हैज वाली खवातीन है उनका भी यही इनका सलूक होता है, तर्जुमा होता है कि उनको मुकम्मल दूर रखा जाता है, डिस्कनेक्टेड रखा जाता है। बैक टू नेक्स्ट मजहब, इस्लाम और बुद्ध मत। सही है, तहारत सिर्फ किसके लिए? मॉन्क्स, सही है। और वो क्या है? अलामती सफाई, ठीक है, बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन अलामत जो उनके पंडित पेशवा है ना, मॉन्क्स कहलाते हैं, वो गंजे नहीं होते मेरी तरह, अच्छा है, ऑरेंज कलर के कपड़े के भी मरून होते हैं, डार्क मरून होता है, तो वो बुद्ध मत है, ठीक है। तहारत का निज़ाम इस्लाम का दोहराने की जरूरत नहीं है। उनका क्या मसला है? रूहानी है और अलामती है। नहाना राहिबों में मामूल है, आवाम में कोई तालीम तरगीब नहीं होती। बैतुल खला के कोई जामे तालीमात नहीं है। गंदगी से बचाओ अलामात है, सिर्फ अलामाती सफाइयाँ हैं और अमली सतह पर कमी है। सुबह उठकर नहाता है, सब कुछ करता है, उनका बख्शू होता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीजों में उनके पास रहनुमाई नहीं है। तो ये सब बातें क्या है? बेसिकली इनके पास किस चीज की कमी है? ठीक है ना, इस्लाम में हमारे पास निजाम पूरा मौजूद है, लेकिन बेसिकली उस चीज को क्या नाम देंगे कि जो इन सब के पास नहीं है असल में? किसने बोला हिदायत? किसने बोला हिदायत? हिदायत तो हिदायत की कमी है भाई, हिदायत नहीं है। और अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम पे रोज हिदायत मांगना फर्ज किया होता है जी। अगर ऑप्शनल किया होता तो फिर हमारा भी हाल वही होता। कौन सा? जो फुटपाथों पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लोग पे पाक साफ नहीं है क्योंकि दीन पे चलते ही नहीं है। साफ बात ये है, ये कोई बात नहीं अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं हूँ बहुत अच्छा हूं उनसे, नहीं भाई। जो प्रैक्टिस करेगा वही अच्छा होगा ना, वही मुमताज होगा। अल्लाह की नजर में कौन है आगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बेहतरीन वो है, इकराम वाला वो है, अच्छा वो है जो तुम्हें तकवा के लिहाज से सबसे बेहतरीन है। यानी जो दीन पर अमल करता है और तकवा में आगे बढ़ता है, अल्लाह का खौफ खाता है चीजों पर अमल करने में, और कभी अपने जायज को भी छोड़ देता है अपने रब के लिए, और एहतमाम करता है चीजों का और मानता है बातों को, वो होगा ना। या जो सिर्फ लेबल लगा लेगा, कलमा पढ़ लेगा, वो होगा। है हाजी लगाकर जो है हज करने के बाद हाजी का लेबल लगाने से तो कोई दर्जात नहीं बुलंद हो सकते ना, जबरदस्ती के। खैर, इस्लाम और बुद्ध मत, ठीक है, ये बात समझ आती है। आगे देखते हैं अब क्या है। यूरोप की डार्क और मिडिल एजेस का मेरे ख्याल से अब बयान हुआ, मजा आएगा। 5वीं सदी तक 15वीं सदी कौन सी एज है? यूरोप की डार्क और मिडिल एज है। उसके कौन से हकायक हैं? बहुत ही जबरदस्त हकायक हैं, जैसे हम आज जो है महसूस होते हैं, इंस्पायर होते हैं जिन लोगों से हैं। हाँ,
रोमन एम्पायर की दिखाते तो है ना, ये छुपा जाते हैं। यानी जो रोमन एम्पायर वाला एरा है या बाद वाला एरा, उसकी फिल्म्स तो मौजूद है, लेकिन ये वाला फैक्टर छुपा जाता है, ये नहीं दिखाते। क्या था, रोमन सल्तनत की तनज़्ज़ुली हुई, वो रोमन एम्पायर गिर गई, तो फिर उसमें अवामी हमाम थे, ठीक है, उसमें कवाहत थी, आगे लिखा हुआ है, सही है। सल्तनत जवाल पजीर हुई 5वीं सदी के आसपास, तो ये हमामों का निजाम खत्म हो गया। हमाम में क्या होता है, नहाते हैं, लेकिन वहां मसला क्या था कि वो मर्द और औरत इकट्ठे नहा रहे होते, तो वो गलत है। लेकिन उसने कलीसिया ने क्या कहा, हमामों को बंद करवा दिया कि भाई ये बड़ी बेहयाई है, फाहशी है, ठीक है, भाई सेग्रीगेशन करते, कुछ और निजाम लेकर आते, नहाना ही बंद कर दिया। मतलब हिदायत नहीं होगी तो यही होगा, ठीक है। जैसे हमारे लोग हैं, हमारे क्या करते हैं कि भाई दहशतगर्दी का खतरा है, सिम बंद कर दो, ये बिल्कुल वही वाली हरकत है। दहशतगर्दी का खतरा है, सिम बंद कर दो। दहशतगर्द बंद नहीं करना, उनको खोले रखना है, सिम बंद कर दो, डबल सवारी में उसे सिंगल कर दो। क्या ये कौन से जो है ना ये वही वाला तरीका कार। चर्च का असर, चर्च का जो है, फिर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस था, तो जो चर्च ने जिस्मानी सफाई की बजाय किस पर जोर दिया, रूहानी रहबानियत है ना, अल्लाह ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत को पसंद नहीं फरमाया। बहुत ज्यादा अपने नफ्स को मांझने की जो प्रैक्टिस है वो इस्लाम में जो है वो पसंदीदा नहीं है। नहाने और खास तौर पर बगैर कपड़ों के नहाने को गैर अखलाकी या फौज समझा गया, ठीक है भाई, कपड़े उतार के नहीं नहा सकते, ठीक है। तो कलीसिया का मानना क्या था कि कसरत नफ्स से नहाना नफ्स परस्ती, यानी जिस्म को आप खूबसूरत बना रहे हैं, जिसमें एक मादा है, मादा दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, वो उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला, ठीक है। लोग सालों तक ना नहाते थे, ठीक है, आज भी कुछ लोग होते हैं मिल जाएंगे आपको, हमारे भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम है। बल्कि सिर्फ मरने से पहले या शादी से पहले एक बार नहाना काफी समझते थे। उसमें कुछ मसाइल भी थे, पानी शायद अवेलेबल ना होता, लेकिन मेन बातें ये जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बीमारियों का एक खौफ था, और ये इनकी मेडिकल साइंस ने ये अखज़ किया था कि यूरोप में ताउन जैसी मोहल्ले बीमारियां फैली, अच्छा गंदगी से भी फैली, और कुछ और कोई और वजह से भी फैली होंगी, तो लोगों ने समझा कि भाई एक मफरूजा आया, एक थ्योरी आ गई कि जब नहाते हैं ना तो मसाम खुल जाते हैं, तो उसमें वायरस घुस जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया घुस जाता है, और बीमारियां जिस्म में दाखिल हो जाती है नहाने से। तो ये हाल था इनकी जो है तरक्की का, ठीक है। तो सफाई के बजाय खुद को गंदे कपड़ों या खुशबू से ढांपना बेहतर समझा गया, ठीक है। नहाने के बजाय कुछ परफ्यूम लगा लो, हमारे भी लोग ये करते हैं, पसीने की बारी परफ्यूम धोके जा रहे हैं उसके ऊपर, वो मिलजुल कर एक नई किस्म की बदबू याद हो जाती है, खट्टी मीठी। लो भाई, मस्जिद में आ जाते हैं लोग, हम कह रहे हैं कि भाई सच्चा तुम प्याज खा के आ जाते हैं, लहसुन खा के आ जाते हैं, वो बदबू फिर भी एक्सेप्टेबल, तुम पसीने की बदबू लेकर आ, ठीक है। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन ने बड़ा जबरदस्त निजाम दिया हुआ है भाई, अमल करो, फायदा उठाओ। खुशबू और फूलों का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, किस लिए, उस बदबू को छुपाने के लिए। नहाना नहीं है इन्होंने, खुशबू तेल इधर कपड़ों में और ये सब करने की, और बादशाह अशराफे का ये आम था, आम तो कर नहीं सकते थे इतना खर्चा, ठीक है, ये उनके हुआ करता था। और उसके अंदर मसला क्या हुआ, जो फ्रांस के अंदर जो परफ्यूम की इंडस्ट्री डेवलप हो गई, क्यों हुई है, इस वजह से कपड़ों की ये तारीख है असल में। तो यूरोप की डार्क एजेस से कुछ और गलीज़ हक़ाइक़ देखते हैं, जाएगा आप लोग महलों में बैतुल खला का तसव्वुर ही नहीं था, ठीक है भाई। तो लोग सीढ़ियों के किनारे, खिड़कियों से नीचे, कमरों के कोनों में रफाजत करते, ये देखा एक दो सही है। फ्रांस की बल्का चाहिए नहीं नहाती थी, बल्कि खुद को खुशबू और अतर से ढांपती थी, उनके कमरे और लिबास में फूल और जड़ी बूटियां रखी जाती थी ताकि बदबू छिपाई जा सके। मलका नहीं, हाँ। तो आम जो यूरोपीय शहरी थे महीनों तक वही कपड़े पहने रहते थे, कपड़े धोने का रिवाज भी नहीं था, ठीक है। कई बार तो कपड़े बदन पर गल सड़ जाते थे और कीड़े पड़ जाते थे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हिदायत नहीं है, ये है मसला। तो यूरोप के शहरों में गलियां क्या थी, इंसानी फजले और जानवरों के लाइसेंस से भरी होती थी, लोग ताफून से नाक बंद करके गुजरते, और घरों का कूड़ा कैसे फेंका जाता था, जैसे आज हमारे यहाँ फेंका जाता है, जैसे आज कहाँ फेंका जाता है,
हमारे यहाँ अपना घर साफ रहे और बाहर गली में कूड़ा उड़ता रहे, तो हम कहाँ जा रहे हैं? दारकेजी की तरफ जा रहे हैं, या वहीं पर है। ये हमें जो है ना तवज्जो करने की जरूरत है। और ये मौरखीन के मुताबिक बादशाह लुई चाहरम अपने पूरे दौरे हुकूमत में जो है पूरे दौरे हुकूमत में कितनी दफा ना आया? 2 या 3 बार। तो घर अभी की बात डार्क 1500 का। तो लुई चाहरम कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके बताइए। ठीक है भाई, किस मुल्क का बादशाह था? सही है, आप सही हो गए। यूरोप में सारी चीजें आप ये सर्च करना है ना आपने, अब ये ढूंढ के लाना है। अभी गंदगी है नहीं है, मुसलमानों से कुछ सीखा नहीं सीखा उन्होंने, मानेंगे नहीं, सीखा यहीं से पानी का इस्तेमाल। तारत हासिल न करने के नुकसान क्या हो सकते हैं भाई? क्या हो सकते हैं? सबसे पहला नुकसान क्या है तारत हासिल न करने? हाँ, क्या होगा? इबादत ही कबूल नहीं होगी। ठीक है, कबूल करने वाला अल्लाह है, लेकिन एक शर्त है, तुम उसको ख्याल करना। अच्छा, और क्या होगा? उससे क्या होगा? मैं इबादत ही नहीं करूंगा तो देखो, अगर मैं इबादत नहीं करूंगा तो अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होगा? सही है ना, उसके अल्लाह से दूरी हो जाएगी और बेसुकूनी होगी। बाकी नहीं है, तारत नहीं है तो बेसुकूनी होती है। जो रखते हैं तारत का एहतमाम, जब उनको वो तारत जब तक हासिल ना हो जाए तब तक बेसुकूनी रहती है, और इबादत ना कर ले उस तारत के एहतमाम में तो बेसुकूनी रहती है। ठीक है, ये सब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तारत ना होने की वजह से सुस्ती और काहिली भी होती है, सुस्ती और काहिली भी होती है, और उसकी वजह से इबादत में कमी होती है। वहां तो इबादत हो ही नहीं रही ना कबूल, वो तो शर्त है, कर लो, पढ़ लो नमाज बगैर वजू किया बगैर गुस्ल के, तो नहीं होगी ना। उससे क्या होगा? इबादत में कमी हो जाएगी सुस्ती और काहिली की वजह से। भाई एक वाकया है, ये एक शख्स का है कि उसने जो है ना, वो प्यासा एक कुत्ता था, उसको पानी पिलाया, मोजे में भर के कुएं से निकाला, और गर्मी थी, वो हवा रहा था, तो उसको अल्लाह ताला ने क्या करा? माफ कर दिया, जन्नत दाखिला कर दिया। तो दिखने में क्या लग रहा है? बहुत छोटी नेकी लग रही है, बहुत बड़ी नेकी है हम जैसे आराम तलब लोगों के। क्यों? कि भाई एक गर्मी है बहुत शदीद, तसव्वुर तो करो, इमेजिन तो करो कि गर्मी है बहुत शदीद और एसी कमरे में बैठा हूँ मैं, या गर्मी है, या जैसे हमारी आदत है, हम इसी ऑफिस में इसी मॉल प्रोवाइड किया जाता है ना, इसीलिए कि भाई काम करें अच्छी तरीके से करें। लेकिन अगर अब मेरा रोजा है, रमजान है, और बाहर वो कुत्ता जो है पा रहा है, जिसकी मैं मुकल्लफ नहीं उसको पानी पिलाने, ये बात भी ज़हन में, तो कौन उठ के जाएगा आप में से बाहर उसको पानी पिलाने शदीद गर्मी में? हमें अम्मी बोलती दही लिया, वो नहीं लेकर आ रहे होते हैं, डर की बागी करेगा कोई, तो कहने को छोटी नहीं की है, हमसे वो भी नहीं हो रही। इबादत में कमी इसलिए होती है सुस्ती और काहिली की वजह से। कब्र का अजाब क्यों हुआ भाई? हाँ, ठीक है, समझ गए। शैतानी वसाविस, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो तहारत नहीं हासिल करता, पाक साफ नहीं रहता, उस पर शैतान ज्यादा आसानी से हावी हो सकता है, काबू पा सकता है। और ये जो जिन्नात है, शैतान किसी कबीले से? जिन्नात के कबीले से है ना। तो जिन्नात का मसाइल भी जो उलमा बयान करते हैं वो यही है कि अभी नापाक लोगों के ऊपर जल्दी जो है जिन्नात हावी होते हैं, हाँ, असरात हो। ठीक है, समझ आई बात? कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में रह रहा है, या अब अगर पाक साफ नहीं होंगे तो इबादत में दिल नहीं लगेगा। ठीक है, शैतान हावी हो गया तो वो कहाँ लेके जाएगा? नेकी की तरफ या बुराई की तरफ? मजीद बुराई की तरफ लेके जाएगा। बीमारियां, ठीक है, एक वजह हो सकती है। फिर दूसरों को तकलीफ होगी, अभी बताया क्यों होगी? स्मेल की वजह से, बदबू की वजह से। ठीक है, और उसके बाद रहमत से दूरी, ठीक है, ये हदीस भी है, ठीक है, नापाक आदमी के मुताबिक इसको सर्च करें अगली दफा। ठीक है, दीन से दूरी, जाहिर सी बात है, जब मुकम्मल तौर पर निस्फ़ माने नहीं करेंगे, इसका एहतमाम नहीं करेंगे तो मसाइल हो जाएंगे। जिन्नात की बात अभी शैतानी वसावस इसके अंदर आ गई। शैतानी वसावस तो ये है ना कि वो सिर्फ भड़काता है, सही है, तो आसान हो जाएगा उसके लिए भड़काना। जिन्नात का तो पूरा एक वो है कि जैसे हमारे जो वॉशरूम है वो हमारे लिए अटैच बाथरूम होते हैं, तो उनको भी अब मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं उलमा कि अटैच बाथरूम्स नहीं होने चाहिए, सही है ना। तो हाँ, और अगर वो है भी तो दरवाजा बंद रखे हैं लोग, ठीक है। वॉशरूम के अंदर कोई अच्छी चीजें नहीं होती, फरिश्ते नहीं बैठे सलाम करने के लिए,
ठीक है। समझ आई। तो अब घर के अंदर होंगे तो कमरे के अंदर होंगे तो मतलब अब ज्यादातर कमरे के अंदर है, क्या करें तो दरवाजा बंद रखेंगे। क्या चीज? हाँ लेकिन वो होगा ना डायरेक्ट है नहीं होना चाहिए ना, कपड़े फिर कपड़े डायरेक्ट उसमें आ जाएंगे कांटेक्ट में। और फिर शैतान का तसल्लुत, ये तीनों चीजें जो है ना रेलेवेंट है। दुआएं कबूल होंगी? नापाक आदमी इबादत नहीं कर रहा, सही है, तो दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। निफाक, ये निफाक की सुस्ती और काहिली कहाँ लेके जाती है? निफाक की तरफ। आदमी पर यानी इंसान पर दो नमाजें बहुत भारी है, कौन सी? फजर और इशा। फजर क्यों? उठा ही नहीं जा रहा, और इशा क्यों? थका हुआ है। नहा लो भाई, थकन दूर हो रही है नहाने से। तो और नहीं करेंगे तो निफाक की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, दुआएं कबूल नहीं होती। जो शख्स अगर नापाक है या वो है तो वो दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। मुश्किल है, अल्लाह की मर्जी कबूल कर ले, लेकिन शर्त है कि एक आदमी जो है वो हराम खाता है, पाक है ना भाग है, हराम खाता है, हराम से उसका लिबास है और हराम माल उसके पेट में, दुआएं कबूल होंगी? अभी हमने समझा हराम गज़ा क्या है? नापाकी है ना, है, दुआएं कबूल नहीं होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दावत को नुकसान, कौन सी दावत? दावत बिरयानी है, दीन की दावत को नुकसान पहुंचे। अगर हम जो है अगर किसी को दीन का पैगाम देना चाहते हो और हम खुद जो है उस पर अमल करने वाले नहीं है, तो फिर कैसे कोई हमारी बात सुनेगा भाई? कैसे सुनेगा? है तो मिसवाक क्या है? वो भी सफाई है, वो भी तहारत है, पाकीज़गी है, ठीक है, वो किसी इबादत की शर्त नहीं है, लेकिन मिसवाक करके हाँ उससे सवाब तो मिलेगा। मिसवाक करके पढ़ी जाने वाली नमाज का सवाब और भी ज्यादा। अच्छा, हमारा तर्ज अमल ओ पाकिस्तान और पाकिस्तानी, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हमारा तर्ज अमल क्या है कि हम बड़ी पाक साफ कौम है, हम बड़ा तहारत का ख्याल रखते हैं, हम जो है सुपरमैन सुपर चैंपियन है तहारत के, और हमारे फुटपाथ बहुत साफ है, हमारे पब्लिक टॉयलेट साफ है, हम जब जाते हैं तो खुद हाथ से धोकर आते हैं पब्लिक टॉयलेट पब्लिक सी, और है होता है ऐसा कुछ? हम जो है कभी भी अपनी गलियों में कचरा नहीं फेंकते, हम जो है खिड़कियों से जो खवातीन जो चीजें नहीं फेंकती अपनी जो घर वो गंदी चीजें होती हैं, और बच्चों के डायपर हम नहीं उड़ाते हवा के अंदर, तो और कितने पाक साफ कौम है। और हमारी दुकानों के आगे कचरा नहीं पड़ा हुआ होता, हमारे जो दुकानदार हैं वो अपने कचरे को संभाल के डब्बे में रखते हैं, और वो कोई भी चीज जो ना आगे दुकान के नहीं फेंकते। ऐसा है? ऐसा है? हमारा जब गटर भर जाता है तो हम फौरन साफ कराते हैं, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, उसको बिल्कुल भी बहने नहीं देते। गटर खराब नहीं होता हम साफ करा देते हैं। ऐसा है? हम वॉशरूम जाते हैं, छींटे उड़ा कर आते हैं, कोई परवाह नहीं होती है, या सफाई करके। तो गाड़ी से कचरा फेंकते हुए कितने लोगों ने देखा किसी दूसरे को? ये तहारत नहीं है, लेकिन एक उम्मत, एक क्या नाम है, कौम या एक उम्मत, बेसिकली कौम नहीं उम्मत, तो एक उम्मत मुसलमान जिसको इतनी ज्यादा डिटेल्स में तहारत पाकी सफाई बताई गई और उसका तर्ज अमल ये हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी है, कहीं ना कहीं गैप आया हुआ है, समझा ही नहीं दीन को, उसके तकाज़ों को समझा ही नहीं, उसको भी रस्म अगर बना लेंगे हम दीन इस्लाम को तो फिर किस काम है? कोई फायदा नहीं देने वाला, ना दुनिया में देगा ना आखिरत में देगा। हमारा तर्ज अमल क्या? गाड़ी से कचरा कितनी दफा फेंकते हुए देखा है या खुद भी किया है? खुद भी किया है, मानो बाइक से फेंका, इधर से फेंका, उधर से फेंका। यार ये कोई मुसलमान कौम है? ये कैसी बात? इतनी डिटेल में अल्लाह ताला जो है मामला बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने मिल रहे हैं इस बात पर कि ये तंजे के अहकाम बताते थे। तो भाई ये तो हमारा इम्तियाज है, तुर्रा इम्तियाज है कि दीन ने इतनी डिटेल में हमें बात बताई। फिर कचरा कुंडी के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, उसमें नहीं पड़ा हुआ जो बकेट दी हुई है, वो बाहर पड़ा हुआ सारा कचरा, और रोडों पे फैल रहा है वो, और ताफुन उठ रहा है, दूसरों के घर के आगे कचरा फेंक देंगे। ज्यादा से सफाई क्या करेंगे? अपना घर साफ रहे, दूसरे का बर्बाद करेंगे। गटर साफ नहीं करवाते, गटर के पास में इंतहाई गलीज पानी निकलता है। डायपर्स और जो पैड्स होते हैं ये फिर फेंकते हुए हमें गलियों मोहल्लों में और शाहराहों में नजर आ रहे होते हैं।
इल्म की कमी है भाई, तो इल्म हासिल भी नहीं करने को तैयार कि भाई पाकी का इल्म हासिल कर ले। हम में से अक्सर अफराद को गुस्ल और वजू के फराइज नहीं मालूम, तो अगली दफा आप लोगों ने गुस्ल और वजू के फराइज बता दें, ये सवाल आएगा उसमें, देख लो भाई, ये सवाल आएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो बुनियादी मालूमात है। लेकिन निजासत की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सा पानी काबिल इस्तेमाल है, बच्चे के शीरखार बच्चे के क्या अहकामात हैं, शीरखार बच्ची के क्या अहकामात हैं, दोनों की सफाई और पाकीज़गी हासिल करने में अलग तरीकेकार है, बच्ची और बच्ची समझे। हाँ, बच्ची का कपड़ा धुलेगा और बच्चे का सिर्फ पानी के छींटे मारे जाएंगे, पानी बहाया जाएगा सिर्फ, दोनों के पेशाब में ये फर्क है। और भाई ये तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, जिस जिस इल्म की मुझसे जो है निस्बत है, रेलेवेंट है, मुझे वो इल्म हासिल करना फर्ज है दीन का। सही है, ये स्कूलों पे लिख कर लगाने के लिए नहीं है, जैसे उन्होंने साबुन के ऐड के लिए लगा लिया है कि सफाई है निस्फमान है, हाँ, सेफगार्ड का ऐड नहीं है। सही है भाई, तो ये इल्म हासिल करना। जल्दबाजी, क्या है जल्दबाजी? असल ज्यादातर जो नवाकी है, ज्यादातर जो चीजें या गंदगी फैलाने का हमारे लिए वजह बनती है, वो हमारी जल्दबाजी है। अल अजलतु मिनश शैतान, और ये जल्दबाजी शैतान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अल्लाह ने क्या फरमाया जल्दबाजी के बारे में? अजान तो नहीं हुई? अच्छा, बस ये आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल से, ठीक है। जल्दबाजी में वॉशरूम में सफाई करनी है, सही से साफ सुथरा करनी है तो ये होगा। फिर अगर नापाक रहेंगे, पाकी हासिल नहीं करेंगे और पसीने को जो है ना उससे रफा नहीं करेंगे तो ये होगा। बकरीद में लापरवाही होती है, अलाइशी फेंक देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? किसी और मुल्क के अंदर, ये अभी हमने पढ़ा था ना पिछले हमारी नशिश के अंदर, किसी और मुल्क में ये हरकतें होती है, घर के आगे लाकर उसका खून बहा दिया पूरे में, भाई खून, इतनी बदबू होती है उसके अंदर, और फिर पानी मार रहे हो, उसको धोना भी नहीं आता, उस खून को धोना भी नहीं आता, वो पानी से नहीं धुलेगा वो, और खासतौर पर अगर वो जम गया है तो पानी उस पर बहाया जा रहा है। खैर, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम जो है तवज्जो दिलाने के लिए तमाम चीजें सामने ला रहे हैं, वॉशरूम के मसाइल को समझना चाहिए, ठीक है। दीन से दूरी हमारा तर्ज है, समझने की तौफीक अता फरमाए। एक और मसला जो है वो आया सामने आया कि ये जो वॉशरूम के अंदर जो है मोबाइल का जो इस्तेमाल है, ठीक है, ये कैसा है? अच्छा है, हाथ वाथ नापाक है, कुछ भी है, और वो उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी है, वो एक तो मोबाइल भी खराब हो सकता है, दूसरा ये कि उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती है, चीजें होती है, कुरान की ऐप भी होती है, उसको वॉशरूम में लेके जाना। फिर उसके बाद खैर उसके बारे में तो ये फतवा है कि अगर वो खुली हुई है तो वो गलत बात है, लेकिन एक दिल भाई, एक इंसान का अपना दिल भी होता है, वो राजी होता है कि इस बात नहीं होता। दूसरी बात है कि ये तो शैतानी हरकत है, मोबाइल वॉशरूम में लेके जाना, ठीक है, सही है। वहां जाकर बैठे हुए अगर तो इंशाल्लाह कहेंगे, माशाल्लाह कहेंगे, उसको जवाब लिखने चैट कर, और फिर वॉशरूम में मोबाइल लेकर जाने का कुछ अफराद या लड़कों का खास तौर पे क्या मकसद, कोई गलत हरकत तो नहीं, गलत बात तो नहीं, कोई ऐसे काम तो नहीं करने जा रहा जो दुनिया से छुप कर है, तो फिर तो वही हो गया जो शैतान वहां पर मौजूद है और वो बुला रहा है और वही काम करवा रहा है, सही है ना। अभी सब खूबसूरत खबाइस तो वहीं पर बैठे हैं ना, इसीलिए बैठे हैं, मोबाइल वगैरह जो है वहां पर लेके ना जाए। और कितना अजीब सी बात है, गंदे हाथों से लगाए, वही कान से लगा दिया, हेलो, और कान पे लगा दिया। हमारे एक दोस्त थे, वो बोल रहे भाई मोबाइल पे स्नैचिंग वगैरह हो जाती है, तो वो खास जगह छुपा लेते थे मोबाइल, ठीक है, तो बोल, और बच भी गए एक दो दफा। मैंने कहा लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जब कॉल आती है तो तुम कान पे लगा लेते हो? तो तहारत का तसव्वुर क्या है, खत्म है क्या? मतलब भाई क्या हो गया? अल्लाह के नबी तो बोले सुबह उठकर हाथ धो, तो मोबाइल रख लिया वहां पे। ये मतलब कोई तसव्वुर, क्या मतलब क्या समझ रहे हैं यार? फोन तो बच गया लेकिन ईमान चला गया। जन्नत जन्नत वो क्या कह रहे हैं, अलग पॉकेट बना रहे हैं। जन्नत जन्नत और शैतान का तसल्लुत, ठीक है, शैतान का तसल्लुत भी हो सकता है नापाक होने की वजह से, और उसके अंदर बाकायदा गुनाह करवाता है, और उसके लिए बहुत इजी टारगेट है नापाक आदमी बनिस्बत तहारत वाले। बहुत सारे लोग अमलियात से और गलत जो ये करवाते जादू टोना से, जो तहारत सही तौर पर रखने वाले लोग हैं वो अक्सर बच जाते हैं, सिर्फ इसी में ना।
समझ गए? मतलब ये जादू तो ये हाँ, इससे भी बचाएगी तहारत, हमें इससे भी बचाएगी, ठीक है। और दुआएं कबूल नहीं होंगी, निफाक का सबब है, ये क्या मैं दूसरी स्लाइड पर आ गई, ठीक है, सही है, ये तो रिपीट हो गई मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए क्लास, आखिरी वाली जो ना रिपीट हो गई शायद, कैप नहीं लगे रहेंगे। चलो ठीक, हमारा तर्ज अमल जो है वो क्या है, वो हमारा तर्ज अमल वैसा नहीं है जैसा हमसे हमारा दीन तकाजा करता है। तो इसमें जो है जाहिरी, बातिनी और माशरती हर तरह की तहारत का एहतमाम करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है, गवर्नमेंट ने कचरा वाला है वो कचरा उठाएगा, नहीं भाई, जिसका जो उससे रिलेटेड है वो मुझे उसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना समझा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ इसको बयान करने में कोई गलती और सहब हो गई वो आपके जहनों से महव हो जाए, और जो अच्छी बात थी वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, अल्लाह ताला मुझसे उस पर दरगुजर कर दे। जो गलत बात मुझसे निकली, कोई गलत आयत तिलावत हो गई, गलत मफहूम निकल गया, और इसी से तौबा के लिए या मग़फ़िरत के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, और वो भी तहारत के ऊपर है, लेकिन वो होगी तहारत गुनाहों से, ठीक है। तौबा का बयान होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। जज़ाक